नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। आज हम अपनी भृगुनंदी नाड़ी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे धनु राशि के ऊपर, सेजिटेरियस साइन के ऊपर, जो कि कालपुरुष कुंडली में नवम भाव की स्वामिनी। ठीक है, डायरेक्शन इसकी ईस्ट है और इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। ठीक है, आने वाले एपिसोड्स के अंदर, आने वाली क्लासेस में हम सेजिटेरियस को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, और अगर किसी का सेजिटेरियस लगन है या राशि है तो वो उसके हॉरोस्कोप की ब्लैंक चार्ट एनर्जी कैसी है। ठीक है, और जब बृहस्पति का अन्य ग्रहों से संबंध बनता है, कंजंक्शन बनता है, तो उसको कैसे रिजल्ट्स जो हैं देखने को मिलते हैं। आप अगर ऐसी कोई कुंडली देखते हैं तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि वैदिक के पार्ट को ब्लेंड करने की विद भृगुनंदी नाट। ठीक है, तो ये एक लंबी डिस्कशन होगी जिसके कई एपिसोड्स बनेंगे। अगर आपको हमारी टीचिंग्स अच्छी लग रही हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स से या मेंबरशिप लेकर। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें। राइट, जी सर। आइए अब हम आगे बढ़ें, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, धर्म त्रिकोण का सबसे मोस्ट पावरफुल जो त्रिकोण है वो नाइन्थ हाउस है, नवम भाव है कालपुरुष कुंडली के अंदर। बहुत ही बेनिफिक हाउस माना गया है इसको। अच्छा जी, तो ये बहुत ही बेनिफिक हाउस माना गया। ठीक है, बृहस्पति जो इसका सिग्निफिकेटर है और इस घर का कारक तत्व भी इसके पास है, और इस राशि का स्वामी भी बृहस्पति है। राइट, और दूसरी बात यह है कि एक ये भी मत है कि बृहस्पति और सूर्य जो हैं इस घर के कारक हैं। पंचम से पंचम पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि हमारे पंचम का आरूढ़ भी यही बनता है। ठीक है, हमारी डेस्टिनी को शो करता है, प्रारब्ध कर्मा को शो करता है। अगर नाइन्थ हाउस स्ट्रांग है, अगर बहुत ही मजबूत नाइन्थ हाउस है, आपकी धनु राशि अच्छी है, बृहस्पति की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, कोई भी लगन हो, जब हम किसी हॉरोस्कोप को स्टडी करते हैं तो उसमें आप देखिए कि जो कालपुरुष कुंडली है उसको बेस मान के चला जाता है। ठीक है, फिर अलग अलग लगन आते हैं तो अलग अलग राशियां अलग अलग भाव के साथ कोलाइड, मतलब संबंध बनाती। ठीक है, तो बृहस्पति जो है जहां पर भी है उसकी अच्छी पोजीशन होना, नाइन्थ लॉर्ड की अच्छी पोजीशन होने के साथ साथ भी जरूरी है, क्योंकि नैसर्गिक तौर पर जो बृहस्पति है मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है और भाग्य का कारक है। ठीक है भाई, जी सर। अगर आपका भाग्य अच्छा है, नाइन्थ हाउस अच्छा है, तो ये इंडिकेट करता है कि आप एक कंफर्टेबल और शांति पूर्वक जो जिंदगी, सुकून की जिंदगी जिएंगे। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन था आज। नाइन्थ का लॉर्ड भी बृहस्पति है जो भाग्य का कारक है, भाग्य का कारक जो हमारी रक्षा करता है। सही है भाई, यहाँ पे किसी का कंट्रडिक्शन हो तो वो बोलें, वो उनका एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होगा। क्या अगर बोले नाइन्थ सर? हाउस अच्छा है तो वो हमारे भाग्य की वृद्धि करता है, और हमारी यहाँ पर रक्षा हो रही है। जो हमारे जीवन की रक्षा हो रही है, किससे हो रही है? हमारे भाग्य नाइन्थ हाउस से हो रही है। एग्री है? जी सर। ठीक है, तो अभी आप एक चीज बताएं, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि नाइन्थ का कारक भी बृहस्पति है और ट्वेल्थ का भी बृहस्पति का साइन है। ट्वेल्थ का कारक राहु भी है, बृहस्पति भी है।
12वां भाव किसी भी भाव से उस भाव का व्यय कर देता है, ठीक है। लेकिन लगन का व्यय 12वां भाव कर रहा है, बृहस्पति हमारी रक्षा भी कर रहा है, हम्म, लेकिन 12वें का स्वामी भी है, कारक भी है। राहु उसका कोलोड भी है और साथ में उसका कारक भी। क्यों? ये आपस में कंट्राडिक्टरी नहीं है, जी। लेकिन कंट्राडिक्टरी तो है नहीं है, हमारे समझने में कोई गलती होगी। तो क्या आप इस चीज को क्या मानेंगे? जुपिटर के दो साइन है ना, हम्म। एक धनु है और एक मीन राशि है। हाँ जी, हाँ जी। 12th में मीन राशि है जो नेगेटिव साइन है जुपिटर का, और यहाँ पे धनु है जो कि धर्म त्रिकोण का वो है, और वो मोक्ष है, तो मोक्ष तो मर गई। लॉजिकल रीजन दीजिए। हमारा ये शरीर है, हम्म, मेटलिस्टिक, लगन, हम्म। ठीक है। सही कह रहा हूं अशोक जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। आई सर आई। ठीक कह रहा हूं ना? हाँ सर। मेटेरियलिस्टिक है, ये नश्वर क्या है, हमारा शरीर ही है, ठीक है। उसका व्यय कर रहा है वो भी बृहस्पति है, बचाव कर रहा है वो भी बृहस्पति है। कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? चलिए। सर वो आत्मा को तो रक्षा दे रहा है ना। देखिए, क्वेश्चन तो आंसर आपको पता है। हाँ, थोड़ा सा ना ऐसे क्वेश्चन से बड़ा मजा आता है, मतलब हम सोचने में मजबूर होते हैं, सोचते हैं, एक डायमेंशन ओपन होता है व्हेन वी थिंक अबाउट समथिंग। अच्छा, एक चीज बताइए, हमें जीवन कौन प्रदान कर रहा है? हम जी कैसे रहे हैं? सर हवा, सेकंड हाउस। ऑक्सीजन। 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 हाँ। अब लाल किताब भी बोल दिया है कि बृहस्पति ऑक्सीजन है। जी जी जी। वो हमें जिंदा भी रख रही है ना। और ऑक्सीजन ही फ्री रेडिकल। और हमारे शरीर को हम्म, बूढ़ा जो कर रही है, हम्म, जो हमारे शरीर का धीरे 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 व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, जो बूढ़ा कर रही है हमें, वो भी ऑक्सीजन है। जी जी जी। ऑक्सीडेशन। हम्म, जैसे लोहे को जंग लग जाता है रस्ट ना, होता ऑक्सीजन है हाँ। का वो आयरन, क्या फेरस डाइऑक्साइड क्या बनता है वो, सर जब रस्ट। आयरन आयरन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। हाँ जी। आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन की जब हम अंदर इनहेल करते हैं, हमारे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो बर्निंग होती है, तो वही जो ऑक्सीजन है वो हमें धीरे 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 जंग की तरह जो है हमें बुढ़ा करके शरीर का नाश कर देती सर वो जो फ्री रेडिकल फॉर्म करते हैं ना, उससे ही एजिंग होती है। है। एजिंग होती है, हम बूढ़े होते हैं। जो हम एक मशीन है, तो हमें जो जंग लग रही है, जो एजिंग है, वो भी बृहस्पति ही कर रहा है। और राहु को क्यों कोलोड बोल दिया? क्योंकि हम बोलते हैं धुआं। धुआं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी राहु है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसा भाई, हूं हाँ टाइप थोड़ा एक्टिव जी रहिए सर। क्लास में। जी जी जी। क्यों अशोक जी? हाँ सर हम सुन रहे हैं। तो वो भी नहीं, वो तो बृहस्पति हमें जीवन भी दे रहा है और जीवन ले भी रहा है। बिल्कुल ठीक। जितने सांस मिले हैं उतने ही सांस चलेंगे, सांस नहीं, नहीं तो भी मृत्यु है। अगर अगर सर सिर्फ जीते ही रहेंगे तो फिर तो मर ही नहीं सकते हमेशा। ठीक है ना। तो बृहस्पति जो है हमें रक्षा भी कर रहा है। अच्छा, क्यों बृहस्पति को क्यों बोला रक्षा? अब यार देखो, जो मंगल है वो है जर्नल लो। अब आर्मी वाले रक्षा करते हैं, लेकिन बृहस्पति रक्षक बोल रखा है। क्यों? सूर्य इम्यूनिटी है, बृहस्पति भी हमारी रक्षा कर रहा है, सूर्य भी रक्षा कर रहा है, और मंगल भी रक्षा कर रहा है। देखो, धर्म त्रिकोण, एक के बिना दूसरा अधूरा है।
हमें ये समझना पड़े, देखिए मेरा ये पर्सनल व्यू है, हमें ये समझना पड़ेगा। और हमें इस जो बारीक लाइन है ना, जो हम बोल देते हैं फलां घर का, तो त्रिकोण को हम भूल जाते हैं। बृहस्पति कारक, बृहस्पति भाग्य का कारक है, उसके त्रिकोण में मंगल और कौन आ रहा है, सूर्य। सूर्य उसके सपोर्टिंग एलिमेंट है, मंगल और सूर्य सपोर्टिंग एलिमेंट है, सपोर्ट कर रहा है उसको, जी है कि नहीं? जी सर। तो हम ऐसा नहीं ले सकते कि एक कारक है तो ये पर्टिकुलर यही है, ठीक है, मेजर उसके उसका डिपार्टमेंट है, लेकिन साथ में उसको दो सहयोगी भी मिले हुए हैं कि यहाँ ये दोनों आपके मित्र हैं, दे विल कंट्रीब्यूट एंड ये आपको सहयोग करें। ये चीज हम हमेशा भूल जाते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू प्रिडिक्टिंग, एनालिसिंग अ हॉरोस्कोप। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मंगल खराब हो गया तो वो बृहस्पति की स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट डालेगा, सूर्य खराब हो गया तो भी बृहस्पति पे इम्पैक्ट आएगा। अब वहीं पे इन दोनों की सपोर्ट मिल गई अगर, तो इसे बोलता है सोने पे सुहागा, बोलते हैं ना भाई, जी जी सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब मैं तो इंतजार कर रहा था कि मतलब व्हेन ये सब हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे कि बृहस्पति का चेंज हो जाएगा तो सेटिंग आ जाएगी। ब्लेसिंग्स है, रक्षा है, जहां भी जाता है वहां रक्षा करता है। लेकिन साथ में मंगल सूर्य भी इंपॉर्टेंट है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। जब हम लाल किताब भी पढ़ते हैं तब भी ये चीज उसमें आती है, जो सहयोगी ग्रह हैं या दुश्मन ग्रहों के साथ आ रहा है कहाँ, इस हिसाब से। और सेम चीज जो है वो वैदिक भी मानती है ना भाई? जी सर। हाँ हाँ हाँ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी बिल्कुल भी? आ नहीं, रही पूरा आवाज आ रही है। ठीक है। आ, तो 9th हाउस आपके फादर को सिग्निफाई करता है, जी धर्म के प्रति आपके डिजायर्स, आपकी लाइफ में ये सही गलत की जो पहचान है कहां से है? 9th हाउस। बृहस्पति से। इसीलिए तो उसे गाइड बोला गया है, नॉलेज बोला गया है, धर्म की नॉलेज। नॉलेज ऑफ धर्म क्या है? आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम पहले के समय में चले जाओ तो आप एक चीज बताइए तो, किस चीज को कैसे लोग चलते थे? लोग धर्म के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलते थे। चल, सही कह रहा हूं गलत? हाँ नॉट सर। इन इंडिया, ये नहीं कि भारत में, कहीं भी चले जाओ आप, जहां जिस धर्म का मजबूत है उसके हिसाब से सिस्टम चलेगा। उसको इम्प्लीमेंट कौन करता था? प्रीस्ट, जी जो किंग सूर्य, हम्म, हम्म, आर्मी जनरल मंगल, ये तीनों का त्रिकोण है। सही बात है। पंडित जी भगवान ओ, राजा और मंगल, और उन सेनापति। सब की रक्षा के लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कौन था? सेना। सेनापति। हम बोल देते हैं कि फलां का रक्षक फलां है, अरे उसके सपोर्टिंग प्लैनेट्स का हाल क्या है ये देखना जरूरी है। इफ यू आर रीडिंग कि बृहस्पति कैसा है, आप देखिए साथ में सूर्य मंगल का भी कैसा है, बृहस्पति का किससे संबंध बन रहा है, मित्र ग्रह आ रहे हैं, दुश्मन ग्रह आ रहे हैं, ये सब चीजें देखिए। करण जी, आता है ना ये? जब हम लाल किताब स्टडी करते हैं किसी ग्रह को, जब हम स्टडी करते हैं कि ये अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है, जी बिल्कुल, तो 100% आता है जी। हर जगह ये चीज आती है ना। कोई भी हम ग्रह बिल्कुल की आती, study करें, बाकी वैदिक में ग्रहों का भी भी यही देखा होता है। जाए, बिल्कुल जी। रिजल्ट चेंज हो जाते हैं इन चीजों से। जी अगर किसी का कोई ग्रह है जो पोजीशन में ठीक में नहीं है, लेकिन साथ में उसको सपोर्टिंग प्लेनेट आ जाए, तो अब वो उतना खराब नहीं रहेगा जितना कि वो ऐसे नीच में खराब है, अब उसके रिजल्ट्स ऑल्टर हो जाए। ठीक है। धर्म
और नॉलेज के बिना लाइफ एमलेस है। नॉलेज और धर्म, धर्म मीन्स आपकी वो सेंस जो आपको सही और गलत का परिचय करवाती है। ठीक है ना। जी हम सर। हम मोस्ट ऑफ द जो धार्मिक रिचुअल्स हैं या धार्मिक जो शिक्षा है, शिक्षा बोलते हैं, शिक्षाएं हैं, वो किस चीज पे बेस होती है? बुरा मत करो, अच्छा अच्छा करो, गलत काम मत करो, अच्छा काम करो। ठीक है ना। और जिसका बृहस्पति खराब है उस इंसान को यही नहीं पता होता कि लाइफ में उसका एम क्या है। सर क्या, कट गई आवाज आपकी क्या? अगर बृहस्पति खराब है, एफ्लिक्शन में है, नाइन्थ हाउस एफ्लिक्शन में है, नाइन्थ लॉर्ड एफ्लिक्शन में है, ऐसे इंसान को यही नहीं पता होता लाइफ में उसका एम क्या है, उसे करना क्या है लाइफ में। क्योंकि जीवन जो है वो लक्ष्य विहीन है बिना धर्म और ज्ञान के। ज्ञान आपकी मदद करेगा ये जानने में कि क्या सही है क्या गलत है। राइट सर। अब आप देखिए, जिसका बृहस्पति एफ्लिक्शन में चला जाए, सबसे बड़ी उसको दिक्कत जो आएगी, उसको अपना एम उसका क्या है लाइफ में वो पता ही नहीं लगेगा। ये जीवन एक युद्ध है ना, उसको लड़ना कहाँ है, उसे अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है, उसे पता ही नहीं लगेगा। मंगल एंड सूर्य ऊर्जाएं है ना ये, वो ऊर्जा जीवन में लगानी कहाँ पर है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? बृहस्पति। जुपिटर। नॉलेज गाइड। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ, इत्तेफाक का मतलब होता है कि इफ यू आर डिसएग्री यू कैन से, यू आर ओपन टू से। ठीक है ना। अगर नाइन्थ हाउस वीक है, बृहस्पति वीक है, तो जिंदगी में एम क्या है, पर्पस क्या है, वो क्लैरिटी नहीं होगी इंसान को। इंसान एमलेस सा रहेगा, ये कर लूं कुछ देर करेगा, फिर वो कर लूं कुछ देर करेगा, वो कर लूं, उसे पता ही नहीं लगेगा, ऐसे भटकता ही रहेगा। ठीक है। अगर लगन का लॉर्ड और नाइन्थ का लॉर्ड एक साथ हो, नाइन्थ के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी हो, तो जातक जो है वो एक अच्छे चरित्र का मालिक होता है और भगवान में और धर्म में बिलीव करने वाला होता है। लॉ एंड ऑर्डर भी है ना, जी सर। पॉलिसीज, किस समाज के नियम स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये फायरी साइन है, अग्नि तत्व का साइन है, तो ये बोलता है कि अपने जो चरित्र पर और अपने जो मान्यताएं हैं और जो आइडियल्स, क्या होता है मैम हिंदी में? आइडियल्स मैं समझ पा रहा हूँ बट वर्ड नहीं है। हाँ, मतलब सही गलत की पहचान होती है जो। पहचान जो है, अपने आइडियल्स होते हैं ना, कि हम्म, भाई मैं इन चीजों से गिर के कभी कोई काम काम नहीं करता, इनसे कभी भी हम्म। कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपने असूलों से, उनकी आप स्ट्रिक्ट सूलों से फॉलो कर। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हाँ। हाँ, उनकी स्ट्रिक्ट फॉलोनेस को दिखाता है। समाज में उसूल नियम कानून है। सूलों पे चलेगा, हाँ। ठीक उसूल है। वाला, आइडियल असूलों वाला। ये जो हमारे आइडियल्स हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि हम समाज में कैसे विचरण करते हैं या हम धर्म का कितना पालन करते हैं, ये इस बात को भी दर्शाता है कि फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम कितना स्ट्रिक्टली जो है वो मतलब हमें जो खाना वगैरह ग्रहण करना चाहिए वो भी अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट रूल्स करना चाहिए। जो लोग बहुत संयमित होके खाना वगैरह खाते हैं, सही चीज खाते हैं, उनका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहता है। अब जो लोग ऐसे ठूस रहे हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, कोई आइडल नहीं है, अब उनको पता है कि हाँ भाई
मतलब आ जाओ बस, अच्छा खाना आ गया तो उन्होंने अपना सुबह बोला कि डाइटिंग करूंगा आज। अब शाम को उसकी मनपसंद डिश सामने आ गई तो बोला यार ठीक है कल देखेंगे डाइटिंग, आज इसको खा लो। लालच आ गया ना, डिजायर, राहु। ठीक है। तो अपने इस फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी हमें धर्म उचित। अब देख लो बृहस्पति जो है वो उच्च का हो रहा है 4th हाउस में, चंद्रमा उच्च का हो रहा है 2nd हाउस में। सेकंड। लेकिन रिसोर्सेज, फूड, समाज के रिसोर्सेज, हमें जो खाना मिलता है वो हम कहाँ से आता है? वो इस समाज में जो रह रहे हैं उसके जो रिसोर्स है, संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधनों से ही हम कुछ खाने को लेते हैं ना, किसान फूड। तो वो हमें वेस्ट नहीं करने चाहिए, संयम से और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से यूज करने चाहिए। है ना? जी सर। जी उससे सर। समाज का भी भला है, फूड वेस्ट नहीं होगा, और हमारा भी भला है कि हम संयम से अपना अन्न ग्रहण करेंगे, खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा? हम एक स्वस्थ शरीर को मेंटेन कर पाएंगे और ये शरीर लंबे समय तक चलेगा। 9th हाउस से को कंट्रोल करोगे तो 12th हाउस कंट्रोल हो जाएगा। कर लो नोट भाई। अब देख लो, चौथा भाव है वहां से, दोनों का लॉर्ड जो है बृहस्पति है, और मूल त्रिकोण राशि उसकी कौन सी है? 9th हाउस। 9th। धनु। हाँ जी, करण जी धनु, बोलो। धनु। सर उसकी मूल त्रिकोण राशि तो 9th है। अगर हम 9th को ही हम्म। बैलेंस रखते हैं तो हमारा अगला 5th हाउस भी तो स्ट्रांग हो जाता है। वो भी स्ट्रांग होगा, नेचुरल है। और हमारे जी। लगन के व्यय जो है वो भी बृहस्पति के पास है। वो बोलते जी। हैं कि ये जो शरीर मिला है, ये जो एनर्जी तुम्हें मिली है, ये जो जीवन मिला है, इसका व्यय सोच समझ के करो, सोच के, कंजूसी से। जी। ठीक है, लंबे समय तक यहाँ टिके रहना है, कैसे टिके रहना है? 9th हाउस को फॉलो करो। धर्म को, अब धर्म को फॉलो करना सिर्फ लोग यही समझते हैं कि जो आज जो भी प्रचलित धर्म है, पूजा पाठ किया, वो धर्म का मतलब है कि इंसान को, धर्म का मतलब है प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। सही है अनिल जी, ठीक है? ठीक है सर। सर हाँ, जो पुराने समय में यौगिक क्रियाएं होती थी वो भी तो धर्म ही था। देखिए वो एक एक आम इंसान के जूते में पाँव डालिए। सर तभी तो ऋषि महर्षि इतने वो समय जीवित एस्ट्रोलॉजी रहते एक थे। जीवन जीने का वो भी है, नॉलेज भी है। जी। है ना? ज्योतिषी वो है जो अनुमान शास्त्र, आयुर्वेदा और अध्यात्म का मास्टर है। हाँ जी। हम लोग तो अनुमान शास्त्री हैं। जी। हम तो एक विंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल जी। ठीक है ना? 9th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक चीज देखो, केतु है ना 8th में, उसका मेन घर माना जाता है ना, वहां उच्च का। 9th हाउस में भी वो अच्छा फल देता है। रिचुअल्स है ना, जाने वाले रिचुअल्स भी रूल एंड रेगुलेशन से होने चाहिए। जी सर। हमें ज्यादा जितना सस्टेन करना है इस उसमें, तो वी हैव टू ईट अवर फूड वेरी स्ट्रिक्टली। जो फूड खाना खाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। बृहस्पति 4th हाउस में जाके उच्च का हो रहा है, और 4th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में उच्च का हो रहा है। ठीक है। और उसकी लॉर्डशिप किसके पास है? शुक्र के पास। जो रिसोर्स, शुक्र रिसोर्सेज भी है। ठीक है। और ऑपोजिट और जेंडर सर वो के लिए 12 में उच अपराध का है। हो रहा है। काम इच्छाओं को धर्म अनुसार चलाना और अपने अन्न को धर्म अनुसार ग्रहण करना, जब ये दो चीजें हम करेंगे तो समाज ठीक से चलेगा, रूल रेगुलेशन से चलेगा, और हम, हमारा लगन की सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी।
इस दुनिया में। है कि नहीं न्याय संगत? जी सर। क्वाइट अ लॉजिकल थिंग। क्यों अशोक जी? हाँ सर। मेरी आदत है सबका बीच बीच में नाम लेके सबको इन्वॉल्व रखना है। ठीक है, अब हो सकता है अशोक जी को हमारा लेक्चर अच्छा न लग रहा हो, सो जाएं। ना सर, ऐसा कभी सोच। ठीक है, तो पिता को भी इंडिकेट करता है, सिग्निफाई करता है। मंगल अगर 9th हाउस के अंदर है, ठीक है, और अफ्लिक्शन में चला जाए, ये पिता के जीवन के लिए अच्छा नहीं। अफ्लिक्शन मतलब? अब उसके मित्र, उसके जैसे केतु बैठा है, आप गुरु ब्रेक बैठा है, इन्फ्लुएंस में आ जाए। अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाए मंगल 9th हाउस अच्छा, का, तो पिता की जीवन आयु के लिए अच्छा नहीं चलिए, ये तो सब में है सही। है। जी, ये पराशरी में भी है सही, चलिए ठीक है। ठीक है। मेरी आपसे एक चीज अनिल, चलिए मैं बाद में ये बात करूंगा। लंबी यात्राएं, खासकर के जो धार्मिक नाइन्थ प्रवास हाउस की है। हुई, तीर्थ हाँ, नाइन्थ यात्राएं हाउस। जो हैं जी, नाइन्थ हाउस से देखा जाता जो 9th हाउस से देखा जाए, हायर स्टडीज है। नाइन्थ हाउस से। 9th हाउस से देखा जाएगा। ठीक है, 9th हाउस का प्लेनेट इंडिकेट करेगा कि आप, आपके आराध्य कौन है, डाइटी, हम्म। या किस भगवान, किस डाइटी को आप पूजते हैं, मानते हैं। जैसे कोई बोलता है ना कि मतलब मैं तो महाकाली का भक्त हूँ, मैं उनकी, वो मेरी आराध्य हैं। किसी को गणेश जी आराध्य हैं, किसी के शिव शंकर भोलेनाथ आराध्य हैं। ठीक है, कोई किसी और धर्म को मानता है। 9th हाउस विल टेल। सर तो नाइन्थ अब लॉर्ड कई के होता है हिसाब ना से होना कि चाहिए। उनका वो तो धर्म तो मान लीजिए हिंदू है, जुपिटर के साथ रहा हुआ है, अब क्या है, वो जाके दरगाह पे ही मत्था टेक रहे हैं। हम्म। ना, हम नहीं टेकते हैं सर, मेरा राहु है ना बृहस्पति के साथ। ठीक है, अच्छी है। ठीक है, ये चीज है, मतलब वो इन्फ्लुएंस करेगा। 9th हाउस विल टेल यू कि डेटी कौन है। तो आप शिव जी के बहुत वो होंगे, हम्म। महाकाल के आपको भक्त राहु होंगे, इज महाकाली जो बोल रहे हैं। महाकाली के भक्त होंगे। हाँ, राहु इज फीमेल, यू आर राइट। हम्म। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, फर्स्ट हाउस में सेजिटेरियस लगन में आ रहा है, और लगन जो है काल पुरुष का, मेष राशि, वो 5th में जा रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है, पॉजिटिव प्लेसमेंट है 9th सेजिटेरियस लगन में। विजडम, इंटेलेक्चुअल थिंग्स, रूल्स रेगुलेशंस, ये सी चीज कहाँ है? इज इन द पर्सनैलिटी ऑफ सेजिटेरियस। वो असूल की बात करेंगे जो करेंगे, गाइड करना उनको नेचर की तरफ से भी है और उनके स्वभाव में भी है। इंटेलेक्चुअल है, समझदारी वाली बातें करेंगे, इंटेलेक्चुअल वाली बातें करेंगे, उनके बातों में ज्ञान और विजडम छिपा होगा, और वो गाइड भी करेंगे, क्योंकि गाइडेंस क्या है, उनके उनके नेचर में है, दैट इज देयर पर्सनालिटी। 9th हाउस स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल नॉलेज। 9th हाउस क्लासिकल जो टेक्स्ट लिखी हुई हैं, वेद, वेदांग, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिकल्स हैं, उनकी नॉलेज, उनको पढ़ना, उनको पढ़ाना, उसकी नॉलेज लेना, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा और वास्तुशास्त्र भी। ठीक है, जी सर। सेजिटेरियस अगर लगन में आ रहा है, डेफिनेटली वो लोग इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं। उनका ये उनकी पर्सनालिटी ये नहीं है कि भाई ऐसे ही बैठते हैं, मतलब इधर उधर। वो बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल की बात करेंगे, इनको इंटेलेक्चुअल लोगों की जो कंपनी है वो पसंद होगी। ठीक है ना? लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड में देखें, क्योंकि नेगेटिव साइड नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जो ज्योतिष है वो बेस्ड है ऑन व्हाट, अध्यात्म। हम आध्यात्मिक उन्नति को उन्नति मानते हैं।
मेटेरियलिस्टिक को 2m दर्जे पे रखा गया। अगर मेटेरियलिस्टिक साइड में है तो ऐसे लोग बहुत ही हाईली हाईली एम्बिशियस होते। अगर लगन में पर्सनालिटी, वो लगन में आ रहा है, फर्स्ट हाउस, हम अभी सेजिटेरियस उसकी लगन की बात करें। विजडम है, ज्ञान है। अच्छा, एनर्जी कहाँ पे लगा रहे हैं? फिफ्थ हाउस, 5th हाउस में। क्रिएशन। जब क्रिएशन, दूरदृष्टि, आपके दूरंदेशी फिफ्थ हाउस से, क्रिएटिविटी, इम्यूनिटी, आपका दान देना, ठीक है। अच्छा, 8th हाउस या 12th में आ गया, ठीक है। सेजिटेरियस जो है ये एक फायरी साइन है। फायरी साइन क्या करता है? अग्नि क्या करती है? सर प्यूरिफाई करके। प्योरीफाई करती है। लेकिन वो प्योरिफिकेशन जो होता है ना, वो थोड़ा कठिन वाला प्योरिफिकेशन है, जल के प्योरीफाई होता है, उस प्रक्रिया प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमारा धर्म है, जो हम चीजों को, जिनको एक सामाजिक बंधन है, या हम अगर किसी प्रक्रिया को वो करते हैं, मान लीजिए आपको कोई इशू है, हेल्थ इशू है, डॉक्टर से टेल्स यू कि भाई डाइट जो है ठीक से लेनी है और एक्सरसाइज करनी है। तो अभी आपने एक शेड्यूल बना लिया, तो आपका जो धर्म है कि आप उस चीज को प्रॉपरली धर्म से फॉलो, बोले मैंने तो ना आपकी हिदायत, आपकी जो एडवाइस है उसको बड़े धर्म से फॉलो किया, आई रिलीजियसली फॉलोड योर एडवाइस, बोलते हैं ना भाई, जी सर। कुछ और वर्ड, इसीलिए इसीलिए बोलते हैं ना। तो जी जब हम इसको फॉलो करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। सही रास्ते पे चलना, खाने में भी एक खाने का भी अपना धर्म है, कमाने का भी अपना धर्म है। अब हम अधर्मी होकर कमाने लगेंगे तो फिर दिक्कत है। कामनाओं का भी अगर आप देखिए, सिस्टम है, समाज के दायरे में, रूल रेगुलेशंस में हम चलते हैं, तो उस दायरे में हम एज अ फिजिकल बॉडी भी सुरक्षित रहते हैं। हमें अपने हिस्से का खाने को भी मिलना चाहिए, वो भी मिलता है। किससे मिलता है? अर्थ, जो हमें सस्टेन करवाता है। हम कमाते हैं, धर्म के अनुसार कमाते हैं, और हम शादी करते हैं, एक सामाजिक उसमें रहते हैं, हम अपनी कामनाएं भी धर्म के दायरे में कंप्लीट करते हैं, तब हमें मोक्ष मिलता है। ठीक है। जी सर। संयम रखते हुए और धर्म को पालन करते हुए, सही गलत का ज्ञान करते हुए, सही चीज को फॉलो करते हुए, जब हम अपनी धर्म का पालन करते हुए हम अर्थ अर्जित करेंगे, उसको फिर हम सही उसमें जाके अपनी कामनाओं की पूर्ति करेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाए। तो जिसका पेट भरा होता है ना, उसी को मोक्ष मिलता है। ठीक है। अगर अतृप्त, कामनाओं के बाद ही मोक्ष क्यों है? अगर इंसान अतृप्त है ना, तो फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, उसका ध्यान तो वही है कि ये चीज मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई, गाड़ी लेनी थी मर्सिडीज, उससे पहले ही ऊपर चल मुक्ति कहाँ मिलेगी? मिलेगी, कामना बाकी है भाई। लेकिन धर्म के अनुसार चलेगा तो संतोषी रहेगा, सेटिस्फैक्शन। जिसका बृहस्पति खराब है, 9th हाउस खराब है, 9th लॉर्ड अफ्लिक्शन में है, सेटिस्फाइड ही नहीं होगा कभी, भटकता ही रहेगा, मन ही भटकता रहेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं अर्जित हो। ठीक है। जी सर। तो अभी